वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान पुलिस। इस बार तो वर्दी हमारी है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की राज व्यवस्था में राज्य निर्वाचन आयोग। कौन से राज्य निर्वाचन आयोग की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। बहुत सारे विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि हमारे राजस्थान पुलिस की सीरीज को भूल गए। नहीं, एक दिन आपको राजस्थान पुलिस की और एक दिन आपको कंप्यूटर की क्लास मिलेगी। जैसे कल कंप्यूटर की क्लास मिली थी, आज आपको राजस्थान पुलिस की, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज लेके चल रहा हूं। पूरी पॉलिटिकल क्लियर होने के बाद दूसरा टॉपिक उठाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से असम्मिलित को चीजें। देखिए, बेहतरीन शानदार आपके लिए पूरा परफॉर्मेंस तैयार किया जा रहा है। राजस्थान की राज व्यवस्था और टॉपिक है राज्य निर्वाचन आयोग। इस बार तो वर्दी हमारी है, इसको लेकर हम टारगेट बनेंगे। जैसे आज मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के पराग अग्रवाल, नाम सुना होगा। छोटी छोटी सुपरफास्ट मेरी क्लासें आती है। पराग अग्रवाल जो अजमेर जिले में जिनका जन्म हुआ था, आज विश्व स्तर की ट्विटर के सीईओ बन चुके हैं। बड़ा ही नाम इनका चल रहा है, पराग अग्रवाल। तो मैं यहां से आपको एक मोटिवेशन ये देना चाहता हूं कि जब पराग अग्रवाल हमारे राजस्थान के ट्विटर के सीईओ बन सकते हैं तो हम वर्दी क्यों नहीं ले सकते। ये तो कुछ ही नहीं है। पूरे इतने लोगों को पछाड़कर पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ बने, इतने बड़े पद पर पहुंचे हैं, तो हमें तो राजस्थान पुलिस की वर्दी लेनी है यार। कोई छोटी मोटी बात, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो सारे कंधे से कंधे मिलाते निरंतर अध्ययन करते हुए आपको वर्दी मिलेगी, ये श्योर है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से असम्मिलित को चुनना है। कौन सा? ये क्वेश्चन थोड़े टफ हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी पहली बार इनको पढ़ते हैं, इसलिए उनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन चीज काम की बड़ी है। देखिए, राज्य चुनाव आयोग होता है वो एक संवैधानिक निकाय होता है, बिल्कुल सही है। राज्य सूचना आयोग होता है वो विधिक व स्वायत्त शासी निकाय होता है, बिल्कुल सही है। राज्य महिला आयोग एक संवैधानिक और सलाहकार निकाय है। तो राज्य महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, सलाहकार तो जरूर है लेकिन संवैधानिक नहीं है, बल्कि ये सांविधिक है। क्या है? बल्कि ये सांविधिक है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं लेगल लेगल कहते हैं। सांविधिक है, संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक वही होगा जिसमें संविधान में उसका वर्णन होगा। विधिक अविधिक होता है कानूनी, ये संवैधानिक बात नहीं है। तो याद रखना, असत्य है। राज्य महिला आयोग एक संवैधानिक व सलाहकार निकाय है, ये गलत है। सलाहकार जरूर है लेकिन संवैधानिक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ये लोकायुक्त देखो वैधानिक है, यानी सांविधिक। सांविधिक का मतलब क्या होता है? सांविधिक का मतलब होता है वैधानिक, कानूनी है। सरकार के द्वारा स्पेशल अपनी सलाह के लिए इसको गठन किया जाता है। तो 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। आज हमारा टॉपिक भी क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग है। अब बहुत सारे विद्यार्थी, उनकी दिक्कत ये रहती है कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव किसके करवाता है, ये बड़ी समस्या है। ठीक है, अब मान के चलो अपने देश के अंदर लोकसभा चुनाव कराने हैं, कोई राष्ट्रपति के चुनाव कराने हैं या विधानसभा के चुनाव करवाने हैं। जैसे अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है ना, उनके चुनाव करवाने हैं, तो ये जिम्मा किसके पास है? ये है केंद्रीय निर्वाचन आयोग के पास। देश के अंदर जो निर्वाचन आयुक्त है ना, यानी चुनाव आयुक्त के पास होता है, चुनाव आयोग के पास होता है, केंद्रीय चुनाव आयोग के पास इसका जिम्मा होता है। लेकिन ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है, ये सिर्फ पंचायती राज के चुनाव करवाती है। याद रखना, नगरीय स्वशासन और पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव करवाती है, ये इंपॉर्टेंट है। कहीं आप लिख दो राज्य निर्वाचन आयोग विधानसभा के चुनाव करवाती है, कभी नहीं करवाती। क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गठन का जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243 ट में, अनुच्छेद 243 के में, अनुच्छेद 243 में और अनुच्छेद 243 ZA में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ABCD चारों ही। क्योंकि जब बात आती है 73वां संविधान संशोधन, कौन सा? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, वो कहता है कि अनुच्छेद 243 ट से लेकर, और ट का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में कहे के, हिंदी में कहे 11। ट यानी ट हिंदी में, अंग्रेजी में के और अंकों में कहे 11, ये पंचायती राज से संबंधित है। राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है, क्योंकि 243 भी है, ट भी है, के भी है, दोनों एक ही नाम आगे पेपर में
कहीं प्रश्न देखा और पहला उत्तर लगा दिया, ये मिस्टेक बहुत बड़ी होती है, ध्यान रखना। और 243 यह है यानी जड ए तक शहरी स्वशासन निकायों के निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का गठन है। क्या याद रखना है? अनुच्छेद 243 के अंदर निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है, सही है। फिर ये कहता है कि 243 टै के अंदर या के अंदर जो ग्रामीण स्वशासन है, ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने के लिए, और ये जड 243 जड ए नगरीय स्वशासन के लिए, तो के लिए नगरीय स्वशासन के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। तो ये सारे सही है प्रश्न के हिसाब से देखा जाए। निम्न में से कौन राजस्थान के मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नहीं रहा? निम्न में से कौन राजस्थान के मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नहीं रहा? सही उत्तर वाला विकल्प आपको चुनना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्री एमएल मेहता कभी नहीं बने, श्री एमएल मेहता नहीं बने। अब सबसे बड़ी बात, राम लोभाया बने, इंद्रजीत खन्ना बने, एके पांडे बने और नेकराम बसीन बने। लेकिन अब आपको यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा कि राजस्थान के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमर सिंह राठौड़। ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। अमर सिंह राठौड़ राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त थे। दूसरे थे नेकराम बसीन, 2 नंबर के थे। 3 नंबर पे थे इंद्रजीत खन्ना, 3 नंबर पे इंद्रजीत खन्ना। एके पांडे चौथे थे और राम लोभाया 5वें थे। कौन थे? राम लोभाया 5वें थे। और वर्तमान में छठे, वर्तमान में प्रेम सिंह मेहरा है। कौन है? प्रेम सिंह मेहरा। तो ये आपको याद ही रखना है, क्योंकि पेपर में अगर टफ आ गया क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन राज्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे? तो देखो पहले अमर सिंह राठौड़, दूसरे नेकराम बसीन, तीसरे इंद्रजीत खन्ना, चौथे एके पांडे, 5वें राम लोभाया और छठे वर्तमान में कौन है? अमर सिंह राठौड़। तो ई उत्तर हो जाएगा। निम्न कथनों को पढ़कर बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है? देखो, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पे की जाती है, बिल्कुल सही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये असत्य है भाई। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद नहीं धारण करता कभी भी, बल्कि उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है या इसमें कोई दिक्कत आती है तो उच्च न्यायालय के द्वारा न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो प्रक्रिया होती है। सीधा राज्यपाल नहीं हटाता, राज्यपाल की कोई मर्जी नहीं है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद ग्रहण से अधिकतम 5 वर्ष तक बना रह सकता है, ये बात ठीक है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त अधिकतम 65 वर्ष की आयु होने तक पद पर रह सकता है, ये भी बात ठीक है। तो उत्तर आ जाएगा 2 नंबर। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले किस प्रकार रिक्त हो सकता है? राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले किस प्रकार रिक्त हो सकता है? तो देखो, अगर वो अपना इस्तीफा दे दे तो रिक्त होगा अपने आप ही। उसे राष्ट्रपति द्वारा कदाचार के आरोप पर संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव के आधार पर हटा दिया जाए, बिल्कुल सही है। संविधान में उल्लेखित अक्षमता ग्रहण किए जाने के कारण उसे राष्ट्रपति द्वारा पद से मुक्त कर दिया जाए, उपयुक्त सभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 73वां और 74वां, दोनों ही 1 व 2। क्यों? 73 में तो है पंचायती राज चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है, 243 या के या 11 अनुच्छेद है ये। और 74वां संविधान संशोधन 243 यह के या जड ए के तहत किया गया। तो ये पेपर में आते हैं सीधे सीधे, पेपर में वीडियो के एग्जाम राजस्थान पुलिस यहां तो पूछे जाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग एक है, ये देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं सारे। राज्य निर्वाचन एक है, संवैधानिक है, क्योंकि जब संविधान में जिसका उल्लेख है ना वो संवैधानिक होगा। संविधान में जिसका उल्लेख है वो संवैधानिक होगा। और अनुच्छेद 243 में सीधा ही पड़ा है तो सीधा सीधा आएगा संवैधानिक है। राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है? राज्य निर्वाचन आयोग है, उसका क्या कार्य होता है, किस लिए बनाया जाता है इसे? पंचायती राज संस्थाओं के लिए मतदाता सूचियां तैयार करवाना व निर्वाचन कराना, बिल्कुल पंचायती राज चुनाव करवाए जाते हैं। शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदाता सूचियां तैयार करवाना और उसके चुनाव कराना, बिल्कुल सही है। शहरी और नगरीय और पंचायती राज दोनों ही है। विधानसभा चुनाव है तो मतदाता गलत है, विधानसभा का तो नाम ही नहीं आएगा, लोकसभा का नाम ही नहीं आएगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव है वो मुख्य चुनाव आयोग करवाता है केंद्र का, जबकि सिर्फ राज्य निर्वाचन आयोग
राज्य की पंचायती राज संस्थाओं के और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव कराते हैं। ये बात पल्ले बंद लेना, ये ध्यान रखना। ए और बी सही इसका उत्तर। अगला देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग में कितने निर्वाचन आयुक्त हैं? वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग में कितने आयुक्त हैं? ध्यान रखना, एक ही होता है। राजस्थान निर्वाचन जो आयोग है उसमें कितने आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है, यार कितने निर्वाचन आयुक्त है? तो एक ही, ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, मुख्य राज्य निर्वाचन, जैसे अभी प्रेम सिंह मेहरा है, और एक होता है सिर्फ अधिकारी होता है, या तो वो सचिव होगा या फिर एक निर्वाचन अधिकारी होगा। ठीक है, वो निर्वाचन अधिकारी वर्तमान में राजस्थान में प्रवीण गुप्ता है। कौन है? प्रवीण गुप्ता। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नियुक्ति हमेशा राज्यपाल करेगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा, लेकिन राज्यपाल को हटाने का अधिकार नहीं है। कदाचार के आधार पर उच्च न्यायालय के जैसे महाभियोग लगता है संसद में, उस आधार पर हटाया जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। जैसे अगर आपको पता लगे कि लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो लोकायुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ठीक है, 70 से 65 हो गई है। लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, और राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल भी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। राजस्थान के वर्तमान छठे राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ये तो बार बार पेपर में आता ही है, और हमारी हर महीने राजस्थान में कौन क्या नई अपडेट आती है हर बार। अभी ताजा डाली हुई है जनवरी 2022 की रिपोर्ट, तो उसे जरूर देखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वर्तमान में कौन क्या मंत्री कौन है, 6 मंथ, अभी देखो ताजा 1 साल का, हर एक प्रकार का वीडियो होता है। तो ध्यान रखना, अब से आपको रोज 8 बजे, एक दिन तो राजस्थान पुलिस की और दूसरे दिन कंप्यूटर की क्लास मिल रही है। इसके अलावा हमारी सुबह 7:30 पर राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, और एक चलती फिरती सुपरफास्ट क्लास आती है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वर्तमान में प्रेम सिंह मेहरा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त हो सकता है। पद रिक्त, देखो, मृत्यु हो जाने पर तो हो ही जाता है, त्याग पत्र दे दे तो हो जाता है, और पद से हटाने पर तो हो जाता है। तो उत्तर आ जाएगा ए, बी, सी। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से कैसे हटाया जा सकता है? अब ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राज्य निर्वाचन आयोग को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो देखो, राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से नहीं, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से नहीं, राज्य विधानसभा में महाभियोग, राज्य विधानसभा में तो महाभियोग लगेगा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। 4 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला, राजस्थान के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? क्योंकि इन चुनाव वगैरह में इतने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, राजस्थान के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? अब मैं आपको ना राजस्थान पुलिस के लिए पॉलिटिकल में बस एक वीडियो और दूंगा, वो है पंचायती राज। पंचायती राज से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, वो बढ़िया फुल पावर, उसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको दूंगा। उसके बाद में फिर हम कला संस्कृति स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? कला संस्कृति राजस्थान की स्टार्ट करेंगे। मुख्य खतरनाक जबरदस्त जो पेपर में खास करके पूछे जाते हैं, उसकी शुरुआत करेंगे। तो राजस्थान के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौड़। कौन थे? अमर सिंह राठौड़ राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य थे। अगला, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहां पे है? तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय तो कहां पे है? जयपुर के अंदर है। भारत निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम कब बहुसदस्यीय बनाया गया? भारत निर्वाचन आयोग देश के अंदर है, वो 16 अक्टूबर 1989 को इसको बहु सदस्य का मतलब होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 सदस्य और होंगे। जैसे राजस्थान के अंदर एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा प्लस एक सदस्य निर्वाचन अधिकारी। भारत के अंदर 16 अक्टूबर 1989 से एक मुख्य चुनाव अधिकारी, मुख्य चुनाव आयुक्त होगा। जैसे अभी हाल ही में कौन है? सुशील चंद्रा, प्लस 2 और आयुक्त होंगे। वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा कितने चुनाव आयुक्त है? तो वर्तमान में भारत निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 और है। ठीक है, 1 + 2 3 हो गए। ठीक है, ये आंकड़ा पेपर में आते हैं इस प्रकार की। भारत निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? अब भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और राज्यों के अंदर कौन होता है? राज्यपाल। भारत चुनाव आयोग निम्न में से कौन से चुनाव आयोजित करवाता है? ये आ गया। भारत का जो चुनाव आयोग है ना, वो किसके चुनाव करवाता है?
देखो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के करवाएगा, संसद के करवाएगा और राज्य विधानमंडलों की। विधानमंडल का मतलब विधान परिषद और विधानसभा, संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि राज्य निर्वाचन आयोग कितने वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग कितने वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाता है? प्रत्येक 5 वर्ष में। बिल्कुल सही है। किसी पंचायती राज संस्था का विघटन हो जाने पर, बिल्कुल सही है, तो दोनों, एक व दोनों स्थितियों में करवाता है। भारत निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं साथ में इंडिया के क्वेश्चन भी कुछ लेके आ रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। तो अनुच्छेद 324 के तहत भारत के अंदर जो निर्वाचन आयोग है उसके गठन का प्रावधान है। राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए, दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो आपके लिए फॉर्मेट बदल दिया है, कितना शानदार फॉर्मेट आपको दिया जा रहा है, और ये आपके सामने 4 ऑप्शन सामने इसी के दिए जा रहे हैं। पहले कथन आगे दिए जाते हैं, अब यहाँ ही सेट किया जा रहा है। तो पूरी मेहनत के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं, बस आपका काम बनता है वीडियो को लाइक किया करो ज्यादा से ज्यादा। सारे विद्यार्थी कम से कम इस पीडीएफ को, इस फॉर्मेट को देखकर तो लाइक कर दिया करो, क्योंकि लाइक करने से हमें ऊर्जा मिलती है। हमें लगता है कि बच्चे हमें पसंद करते हैं। अगर नहीं करते तो आप अनलाइक कर दो, अगर पसंद करते हो तो आप निरंतर आपको क्लास मिल रही है। तो राज्य निर्वाचन आयोग निम्न कार्यों पर विचार करने राज्य निर्वाचन आयोग की। तो देखिए, राज्य के पंचायतों व नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करता है, बिल्कुल सही है। राज्य की पंचायतों व नगर पालिकाओं के लिए चुनाव करवाता है, ये भी सही है। राज्यपाल के निर्देश के अनुरूप पंचायतों और नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के चुनाव करवाता है, गलत है। इसके अलावा किसी के नहीं करवाता। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूचियों को तैयार करवाता है और निर्वाचन करवाता है, गलत है, बिल्कुल गलत है। एक और बी, बस जब भी राज्य निर्वाचन आयोग का नाम आ जाए, पंचायत और नगर पालिका 2 ही याद रखनी है, बाकी सब खत्म। भारत का चुनाव आयोग कहां स्थित है? जो भारत का चुनाव आयोग है वो कहां स्थित है? तो नई दिल्ली के अंदर स्थित है। कहां पे? नई दिल्ली में स्थित है। और राज्य चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? राज्य चुनाव आयोग का जो गठन है वो किस वर्ष किया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1994 में राज्य चुनाव आयोग का, राज्यों के अंदर जो चुनाव आयोग है उसका गठन किया गया सर्वप्रथम 1994 में। लेकिन चुनाव पहली बार करवाए गए 1995 में करवाए गए थे। और राज्य के अंदर आयोग है वो 1 सदस्यीय है। क्या है? 1 सदस्य है। और राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये मुख्य आपके राज्य निर्वाचन आयोग के 25 प्रश्न आ गए। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते राज्य निर्वाचन आयोग की। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब पॉलिटिकल से मैं राज्यपाल दे चुका हूं, मुख्यमंत्री दे चुका हूं, विधानसभा दे चुका हूं, उच्च न्यायालय दे चुका हूं, लोकायुक्त दे चुका हूं, राज्य मानवाधिकार आयोग दे चुका हूं। ये मुख्य है। आज राज्य निर्वाचन दे दिया और कल अगले दिन पंचायती राज दे दूंगा मैं आपको, और पूरा हो जाएगा पॉलिटिकल का पोर्शन। फिर हम राजस्थान पुलिस के लिए नई सीरीज शुरू करेंगे। उसी हिसाब से किसकी करेंगे वो देख लेंगे, किसकी करेंगे। और ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्ले लिस्ट बनी हुई है राजस्थान पुलिस परीक्षा, राजस्थान पुलिस एग्जाम 2021-22, उस प्ले लिस्ट में वीडियो डल रहे हैं, वो देखते रहना। तो धन्यवाद सारे विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।